नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की सक्सेस स्टोरी है, फिनलैंड की रेजिडेंसी परमिट आई है। स्टूडेंट भी हमारे साथ में बैठा हुआ है, इनसे हमारी इंटरेक्शन रहेगी कि इनका जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ कैसा रहा है। द ड्यू टू प्राइवेसी रीजन वी कुड नॉट डिस्क्लोज द फेस ऑफ द एनी क्लाइंट ऑन अवर सोशल मीडिया, जिनके साथ हम पर्सनल डिस्कशंस करते हैं। तो ऐसा है कि फिनलैंड में हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को भेजते हैं। फिनलैंड की हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोस हैं, उनके अंदर हम हर एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं विदाउट हाइडिंग एनीथिंग। फाइनेंशियल इंटरेस्ट हमारा सेकेंडरी है। फर्स्टली वी विल टेल द ट्रूथ। अगर कोई भी हमारे पास आता है कि उन कंट्रीज़ में वो किस वे से जा सकते हैं, उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। देयर आफ्टर स्टूडेंट के डिसीजन के बाद ही हम किसी भी स्टूडेंट की एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं। काउंसलिंग पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपने किसी भी कंट्री में जाना है, कैसी प्रोफाइल है, कहाँ पे इसका एडमिशन आ सकता है, कहाँ पर इसके वीज़ा के चांसेस रहते हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको क्राउन इमिग्रेशन से मिल सकती हैं। फिनलैंड में जाने से पहले हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, और हमारी डेडिकेटेड सक्सेस स्टोरीज़ की भी प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर आपको 100 से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ भी मिल सकती हैं फिनलैंड से रिलेटेड। दोनों के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। उनको वॉच करने के बाद ही फिनलैंड का डिसीजन लेना है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी र्यूमर्स हैं। कोई भी पर्सन किसी भी फैक्ट को बताना नहीं चाहता ड्यू टू फाइनेंशियली मैटर के कारण। लेकिन हमारे पास आएंगे, वी आर ओपन। हम कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कि हम इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में आपको भेजेंगे। यू कैन पुट योर फिंगर कि आई वांट टू गो इन दैट यूनिवर्सिटी। अगर आपकी एलिजिबिलिटी होगी, अगर आपके एडमिशन आने के चांसेस हो गए, वी विल डेफिनेटली पुट योर एप्लीकेशन फॉर दैट यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेविंग हो पाए, अगर आपने फिनलैंड में जाना है, वो भी ऑप्शन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने मेहनत की हुई है अपनी प्रोफाइल के ऊपर, आपके अप्रोप्रिएट आयल्स हैं, आपके अप्रोप्रिएट ग्रेडिंग्स हैं, जिसको हम परसेंटेज कहते हैं, तो आप जस्ट 3 से 4 लाख रुपया लगाकर भी फिनलैंड में जा सकते हैं। तो बच्चा हमारे साथ हैं, इसकी जो एज है 32 ईयर है, BBA की हुई हैं, उसमें भी आई थिंक 60 से ज़्यादा इसके परसेंटेज हैं। और हमारे पास आया, काउंसलिंग प्रोवाइड की गई, मास्टर में भी डाला इनका, बैचलर में ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू गो देयर, तो उसमें भी इसने उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्वालिफाइड किया। बट ड्यू टू सम उनकी रिस्ट्रिक्शंस की आपका जो इंटरव्यू होगा, तो दैट इज़ इन फिजिकली इन फिनलैंड, जो इनका Gen 5 का इंटेक रहता है, दैट रीज़न वो ड्रॉप आउट भी हुए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं भी निकल पाया। तो बाद में लास्टली इसका जो एडमिशन है, हमने लास्ट ऑप्शन इसके लिए PG डिप्लोमे का रखा था। तो हमें मालूम है कि डायरेक्ट एप्लीकेशंस डालते हैं से कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन विदाउट आयल्स, विदाउट इंटरव्यू आ सकता है। हमें मालूम है कि जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्या ड्रॉबैक्स हैं, आइदर बैचलर और मास्टर के, क्या वो एग्ज़ाम बच्चों से ब्रेक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और उसका ग्राफ क्या है पासिंग का। दैट फिगर इज़ आल्सो अवेलेबल विद अस, दैट वी आर आल्सो शेयरिंग विद द स्टूडेंट्स जब वो हमारे पास आता है। टेलर मेड प्रोग्राम्स के क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसके बारे में फैक्ट बताया जाता है। इवन आप पाथवे के थ्रू फिनलैंड में कैसे जा सकते हैं, उसके बारे में बताया जाता है, क्योंकि हमारे पास बैचलर पाथवे भी है, मास्टर पाथवे भी है। तो हर एक चीज़ को फैक्टली बताने की कोशिश की जाती है। जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम ब्रेक करने के बाद जो आपकी ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, उसमें क्या टिप्स हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में भी बच्चों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। फिनलैंड में एडमिशन आने के बाद जब उसने अपनी TRP रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करना होता है, तो फंड्स में क्राउन इमिग्रेशन कितनी टेक्निकल है, फ्रेश फंड्स हैं तो उनको किस वे से मैनेज करना है, फिनलैंड मिग्री एजेंसी, जो फिनलैंड माइग्रेशन एजेंसी है, उनको कैसे सेटिस्फाई कराना है। 3 मंथ ओल्ड के लिए क्या प्रिकॉशंस हैं, आप फंड लिमिट से ले रहे हैं, लोन लेकर ले रहे हैं, आप प्रॉपर्टी बेचकर फंड्स जनरेट किए हुए हैं, आपने जो अपना लोन है अगेंस्ट गोल्ड करवाया हुआ है, ये सारे के सारे टेक्निकल जो चीज़ें हैं क्राउन इमिग्रेशन स्टूडेंट्स को बताता है। फंड्स आपके पास नहीं है तो आप फिनलैंड में जाना चाहते हैं, तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि फ़ंड मैनेजमेंट में ऑल द कंट्रीज़ भी आर टेक्निकल, कि हमें मालूम है कि इस कंट्री में आपके फंड्स किस वे से दिखाने हैं। अगर आपको रियल लोन भी चाहिए तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। उसके बाद आपने अपने स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को साथ में लेकर जाना है, तो उसमें भी हम आपको प्रिकॉशंस दिलवाते हैं कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट कितना ज़रूरी है, स्पॉन्सर के कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, इंटरव्यू कैसे
होती है या उसमें कुछ पूछा जाता है या नहीं, बायोमेट्रिक कैसे करने हैं, ये सारी की सारी चीज़ में क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। एडमिशन आपका अपने लेवल पर आ चुका है, यू आर टेकिंग अवर सर्विस फॉर TRP कार्ड ओनली, रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करने के लिए, दैट वी कैन गिव। आप जस्ट हमें फंड्स में ही कोई हेल्प चाहते हैं कि मुझे सिर्फ फंड्स में हेल्प चाहिए, दैट पार्ट भी क्राउन इमिग्रेशन आपको दे सकता है। आप पहुंच चुके हैं फिनलैंड में, आपके पेरेंट्स ने वहाँ पर टूरिज़्म के लिए आना है, आपके सिबलिंग्स ने वहाँ पर टूरिज़्म के लिए आना है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ फाइनेंशियली जो चीज़ें हैं फिनलैंड गवर्नमेंट ने टूरिस्ट वीज़ाज़ के लिए रिवाइज़ की हुई हैं, अभी फंड्स को उनके लिए कैसे दिखाना है, ये सारी की सारी चीज़ें क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकता है। अभी आपकी रेजिडेंसी अप्रूव्ड होकर आ चुकी है, आप चाहते हैं कि मेरे पेरेंट्स भी साथ में जाएं, तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। लेकिन पेरेंट्स के वीज़ा के लिए पेरेंट्स की प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कहें कि उनके पास पासपोर्ट फ़ोटो है कि इनका वीज़ा करवा दें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उनके लिए हम प्रिकॉशंस बता सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट अगर वो अरेंज करते हैं तो वी कैन पुट द एप्लीकेशन फॉर दैट वन। तो अभी स्टूडेंट से हमारी डिस्कशन रहेगी। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार। थैंक यू सर। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारी एजेंसी के बारे में कहाँ से पता चला? सर स्टार्टिंग से कि ना एक था कि मैंने फिनलैंड जाना है, तो उसके बाद मैं आपका यूट्यूब चैनल देखा, वहाँ भी मतलब कि एक मंथ में आपको फॉलो किया पूरा कंटिन्यू, तो मैंने फीडबैक चेक किया आपके, तो मुझे बहुत सही लगा। फिर मैंने विज़िट किया आपके ऑफिस, देन आपकी टीम और आपके जो भी आपने फीडबैक दिया, काउंसलिंग दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो फिर मीन्स मैं डिसाइड किया कि कौन सा कोर्स मेरे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आपके लिए हमने कौन कौन से प्रोग्रामों में अप्लाई किया था सर? सर मेरा फर्स्ट था ऑप्शन था मेरा मास्टर डिग्री का। ठीक है, मैंने उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया। हाँ, एंट्रेंस एग्जाम का क्या रिजल्ट्स रहे? एक में मेरा हो नहीं पाया था। ठीक है, और एक में हो गया था, बट सेकंड लेवल में उनका जो सेकंड लेवल मतलब ग्रुप डिस्कशन जो इंटरव्यू होती है, हाँ, उसमें क्या कहा उन्होंने? इंटरव्यू में उनका मेल आया था कि मींस आपको उधर होना चाहिए। अच्छा, फिजिकली इंटरव्यू विल बी इन फिनलैंड। हाँ जी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? वो तो नहीं हो पाया समझो फिर मास्टर का। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बचा अपना पोस्ट बैचलर का, पीजी डिप्लोमे का। पीजी का। तो मैंने आपको कुछ ये सजेशन दी थी कि वेट करें कि हाँ जी। तो लेकिन आप कहे कि नहीं अभी टाइम वेस्ट होगा कि अभी जाना है। जी। तो आपको मालूम है जो पीजी डिप्लोमा के ड्रॉबैक्स, जी इन ड्रॉबैक्स के बारे में क्या आपको ओपनली बताया गया? जी सर, आपने सारा कुछ बताया था कि अगर आप ये कोर्स लेते हो तो आपके नेक्स्ट ईयर का जो होता है उसमें आपको कोई वर्क का नहीं मिलेगा, जैसे वर्क परमिट मिलता है। सो आपने ऑप्शन भी बताया था कि आपको क्या ऑप्शन उसके बाद मिलते हैं, जैसे आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, देन वहाँ कोई अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आप उसमें भी जा सकते हैं। तो देखिए मैंने फैक्ट बताया आपको, पता है कौन से टाइप की रेजिडेंसी मिली है? बी टाइप रेजिडेंसी। ए टाइप रेजिडेंसीज दोज आर गोइंग देयर फॉर स्टडी, जिनका मास्टर में डायरेक्ट आता है और बैचलर में डायरेक्ट आता है। तो ये चीज़ें हम बताते हैं हर एक स्टूडेंट्स को बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री कि भाई ये प्रिकॉशंस लेने हैं। फॉरेन में जाना डेस्परेशन है, उसको आप थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। आप फिर बताऊं कि कम फीस में भी जा सकते हैं। आपको मालूम कितनी फीस गई थी इसकी? ये इसकी गई थी कोई कितने यूरो? 10,800 यूरो। 11,000 या 10,000 थी? 10,800 यूरो की फीस भेजी है। तो अगर आपका ज्वाइंट के थ्रू आता फिर कितनी जाती, कुछ आइडिया था? नहीं उसका अगर इसका ज्वाइंट के थ्रू आता तो सिर्फ ये 5,000 यूरो की, 4 से 5,000 यूरो की फीस देकर चले जाना था। और उसको जाने के बाद भी कुछ इनको वहाँ से जाकर स्कॉलरशिप या कंसेशन मिलता, अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिलता, ऐसी चीज़ें मिल सकती थी। हमारा काम ये नहीं है कि हम जस्ट फॉर पीजी डिप्लोमा को प्रमोट करते हैं। आज की डेट में जो मैक्सिमम स्टूडेंट जा रहे हैं पीजी डिप्लोमा में, इवन उनकी एलिजिबिलिटी मैं फिर बता दूं कि डायरेक्ट में भी बन रही है, विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनीथिंग, को 4-5 लाख की फीस देकर भी जाने की। बट डेस्परेशन और गलत काउंसलिंग मार्केट के अंदर दी जाती है। दैट रीजन बच्चे कहते हैं कि हम किसी हुक एंड क्रुक से पहुंचे उसके बाद देखेंगे। तो किसी भी कंट्री में जाने से पहले टेक द प्रिकॉशंस, वॉच द वीडियो जैसे इन्होंने देखी आने का। तो आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा टीम के साथ? बहुत अच्छा रहा। ऐसा तो नहीं है कि हम कहते कुछ और करते कुछ नहीं, आप जो भी मेरा मेरी डाउट से सारी टीम ने मेरी हेल्प की, एक एक चीज़ एक एक स्टेप में। जैसे मेरा फंड्स का भी था, जैसे मैं अपना बैंक्स का था, सारा कुछ मुझे हेल्प किया। आपके जो फंड्स थे फादर के अकाउंट से आपके अकाउंट में नए आए थे आपके अकाउंट में सारा, देखिए उसमें भी हमने मैनेज की। हम कहें कि हमें उसमें कोई इंटरेस्ट है तो फिर मैं कहूँगी हम तो फंड के नाम पे भी पैसे कमाएंगे। वी आर टेलिंग द ट्रुथ
कि वी आर नॉट मेकिंग द मनी बाय शोइंग द फंड्स और बाय ये कहें कि मेकिंग द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फेक टाइप के, कि उसके नाम पे भी पैसा ले लो, डिग्रियाँ फेक बना लो, उसके नाम पे भी पैसा ले लो। फैक्ट बताते हैं, ओनली सीरियस स्टूडेंट विल कॉन्टैक्ट। 5 से 10 मिनट चैट के ऊपर हम फ्री प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने हमसे चैट या डिस्कशन करनी है, यू नीड टू रजिस्टर्ड विद अस बाय पेइंग एनी XYZ फीस। देयर आफ्टर हम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं। तो एम्बेसी में गए थे, एम्बेसी में कोई इंटरव्यू हुई थी छोटी मोटी? जी सर। क्या पूछा था उन्होंने? आप इंटरव्यू में उन्होंने पूछा था कि आप फिनलैंड क्यों आना चाहते हो, आपने क्यों चॉइस आप फिनलैंड ही किया, तो आपने जो कोर्स लिया उसमें आपको मतलब कि क्या ऑप्शंस हैं, आपको पता है उसमें आपको आगे फ्यूचर मतलब कि आपका फ्यूचर मींस कैसे देखते हो आप। ठीक और आगे इस टाइप के जनरल क्वेश्चंस पूछे। जी जी सर। तो आपकी जब एडमिशन आया था, एडमिशन जिस यूनिवर्सिटी में PG डिप्लोमा में, वहाँ पे भी इंटरव्यू हुई थी? यस सर। हाँ, वहाँ पे भी हुई थी। Yes, वहाँ पर क्या चीज़ें पूछते हैं आप? एंट्रेंस एग्जाम में सर उन्होंने एक मुझे एक टॉपिक दिया था, उसके ऊपर आपने मतलब कि नहीं, PG डिप्लोमा वाले में, PG डिप्लोमा जिसमें एडमिशन आया उसमें एंट्रेंस एग्जाम तो नहीं हुआ होगा, सिर्फ इंटरव्यू हुई होगी। हाँ, एंट्रेंस एग्जाम में इंटरव्यू हुआ। हाँ, इंटरव्यू हुआ था। तो उसमें क्या पूछा होगा उन्होंने? सर इंटरव्यू में भी उन्होंने एक पैराग्राफ दिया था। अच्छा अच्छा, ठीक। उसमें फिर क्या आपने फिर वो हो गया क्लियर। देन उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ था, 2-3 स्टूडेंट और थे ठीक है, डिस्कशन हुई साथ में। डिस्कसिंग। तो उसके बाद फिर एडमिशन आया। उसके बाद तो जो हमारी ट्रांसपेरेंसी है, जैसे आप हमारे पास आए, हमने आपसे कोई फीस तो ली होगी? जी जी। कितनी फीस ली थी उस टाइम? सर स्टार्टिंग में 15,000 थी। आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट हमने ओरिजिनल रखा हो? नहीं सर, कुछ नहीं रखा हमने। कुछ नहीं। तो ये कार्ड आपका घर पे आया था या हमारे पास आया था? ये मेरे घर पे। तुम्हारे घर पे, आपके घर में जो हमारी फीस थी आपने जो इसकी कब देनी है? अभी वीजा देनी, अब आगे तभी देनी। हाँ जी। तो ये ट्रांसपेरेंसी है, हम मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को बताते हैं। और इवन जब आप आए थे, हमने साथ में और भी सब्स्टिट्यूशंस दिए थे कि यू विल आल्सो पुट द एप्लीकेशन फॉर अनदर कंट्री, कुछ बताया था? यस सर बताया था। कौन सी कंट्री को सजेस्ट किया होगा आपको? एक था अपना स्वीडन। अच्छा, तो इनको और भी कंट्रीज के बारे में सजेस्ट किया था कि हम ऑलवेज अल्टरनेटिव लेकर चलते हैं। तो आपको लगता है कि सतीश कुमार की जहाँ क्राउन इमिग्रेशन की एम्बेसीज के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ के साथ सेटिंग है जो 100% काम करवा कर देते हैं, ऐसा कुछ ऐसा लगा? नहीं मेन था कि जैसे मतलब कि मेरा एजुकेशन हर चीज़ मतलब कि उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि एजेंटों की सेटिंग होती है यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ वहाँ पे एम्बेसीज में? नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं ऐसा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका रहता है, स्टूडेंट का या एजेंट का? स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट। मैं बार बार कहता हूँ, हम कुछ नहीं है भैया, सुन लीजिए, हमने दुकान खोली हुई है। जब तक आप सीरियस नहीं है, सीरियस किसको मैं कहता हूँ, जैसे इस बच्चे ने एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसमें इंटरेस्ट दिखाया, वो इसकी अपनी रिसर्च कैसी थी, इसने यूट्यूबों के ऊपर बाकी भी लोग और भी लोगों की यूट्यूबर देखी होगी आपने, फिनलैंड बहुत लोग भेजते हैं। हाँ, बट मुझे इतना फीडबैक नहीं मिला उनसे। तो आपकी रिसर्च, आपके ग्रेडिंग कितनी है, आपने आइल्स किया है या नहीं किया, आपके पास फंड है या नहीं है, आपका जो एजेंट्स आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उसको फॉलो करते हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एजेंट ने या पेरेंट्स ने या किसी भी डीलिंग हैंड ने साथ में नहीं जाना बेसिस में। तो मतलब मैक्सिमम इसमें एफर्ट्स किसके हैं? स्टूडेंट्स के। फिर बता दूं, हमारा रोल इतना नहीं है। किसी भी कंट्री में जाने से पहले प्रोफाइलें अच्छी हैं तो आपको हर एक डेस्टिनेशन मिल सकती है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने ये भी देखा था आपके यूट्यूब में कि मीन्स दूसरे स्टेट्स के भी मतलब लोग आपके मतलब कांटेक्ट में करते हैं। तो ऐसा है कि क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर इस टाइप की नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज हैं। स्पेशली फिनलैंड की भी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सक्सेस स्टोरी इन फिनलैंड की भी मैंने लिंक लगाया है, वहाँ जाकर हमारी सक्सेस स्टोरी भी देख सकते हैं। अगर आपका किसी भी टाइप का कोई केस है, उसकी कोई काउंसलिंग चाहते हैं तो यू विल कॉन्टैक्ट अस, तो हम आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प करेंगे। थैंक यू।